ये है गौरी कुंड। कुंड के ऊपर हरे रंग का ये टाट का पर्दा लगा हुआ है। यहाँ 2-3 लेडीज़ चेंजिंग रूम भी है, जहाँ पर महिलाएं जाके कपड़े चेंज कर रही हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ खुले में ही कपड़े बदल रहे हैं। ये है कंडी का रेट लिस्ट, और कंडी का रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है, जो पीठ पे टोकरी लेकर व्यक्ति को बैठाकर यात्रा कराते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी यही है। रास्ता अच्छा ना होने के कारण ये लोग खुद भी गिरते हैं और पीठ पे बैठाए हुए व्यक्ति को भी गिराते हैं। कई लोगों को यहाँ गिरते हुए देखा और जाकर उनकी मदद भी की, और लेकिन उनकी वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो उनको बुरा लगता और आसपास लोगों को भी लगता कि देखो ये गिर गए हैं, इनकी वीडियो बनाई जा रही है। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमारे जूते पूरी तरह घोड़े की लीद से सन गए थे। पूरे रास्ते में पूरी गंदगी पड़ी हुई, ये देखिए साइड में झाड़ू भी लगाया गया है तो वो किनारे कर दिया है इन लोगों ने, लेकिन बदबू बहुत भयानक आ रही है। कहीं कहीं साफ़ भी है, लेकिन लगातार घोड़े चलने की वजह से लीद करते जा रहे हैं, गंदगी बराबर बनी हुई है। हर हिंदू व्यक्ति का एक इच्छा होती है कि मरने से पहले एक बार कम से कम केदारनाथ जी के दर्शन कर ले, लेकिन बहुत से लोगों का ये सपना सपना ही बना रह जाता है। 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये आसान नहीं है। प्रशासन ने भी कभी इसकी सुध नहीं ली। अगर यहीं पे केबल कार होती तो सभी श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो जाती है। ज़्यादातर यात्री बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और बुढ़ापे में लोग ज़्यादातर हैवी वेट हो जाते हैं, जिसके कारण उनको पैदल चलना आसान नहीं होता है, और पीठ पे बैठाए कंडी वाले वो भी गिराते हैं। ये रास्ते पूरे पथरीले हैं और सीढ़ीनुमा बने हुए हैं, जिसके कारण घोड़े खच्चर भी गिरते हैं। कई घोड़े खच्चर के पैर टूटते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें भी बुकिंग आसान नहीं है। लोग महीनों पहले ही एडवांस बुकिंग करा लेते हैं। ये देखिए हम लोग पहुँच गए नदी किनारे। कितनी खूबसूरत नदी है, बिल्कुल सफ़ेद साफ़ सुथरी। हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ऊपर तक लोग लाइन लगाए हुए चले आ रहे हैं। हम लोग को अभी काफ़ी दूर तक आगे जाना है। पूरा हरा भरा है। ऊपर लोग एकदम चींटियों जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। काफ़ी ऊंची चढ़ाई हुई बाकी है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा था, यहाँ पर बैठने के लिए जगह जगह चबूतरे बनाए हुए थे, जहाँ बैठकर आराम किया जा सकता था, और जगह जगह मेडिकल कैंप भी था कि अगर कोई परेशानी आ जाए तो दवाई उपलब्ध थी वहाँ पर। हम लोग धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे और काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन जब देख रहे थे कि हमसे जब बूढ़े बुजुर्ग आगे बढ़ रहे हैं, और उनको देख के हिम्मत बन रही थी कि जब ये चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोचते सोचते खुद को तसल्ली भी दे रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखा कि सभी यात्री एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन जब वो थक के बैठते थे कहीं पे तो सभी एक दूसरे से बातें करते थे, जिससे अपना थकावट हल्का हो सके, और फिर आगे बढ़ते थे, जिसके कारण कई लोग आगे निकल जाते थे, कई लोग पीछे रह जाते थे, लेकिन रास्ते में दोबारा मुलाकात ज़रूर होती थी। तो एक तरह का ऐसा माहौल बन गया था जैसे वो हमारे अड़ोस पड़ोस के हों, मोहल्ले के ही हों। खूबसूरत व्यवहार जैसा बन गया था। दोबारा मुलाकात होने पे अच्छे से बात भी हो रही थी। यही सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। घोड़े खच्चर पे भी लोग बैठ के जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई थी। सबने रेनकोट पहन लिया था। तभी हम लोग एक होटल में रुके और वहाँ खाना खाया। वहाँ पर किनारे किनारे छोटे छोटे तंबू में दुकानें लगा रखी हुई थी। जो पीछे जैसे टेंट लगा हुआ है उसमें दुकानें बनी हुई थी। इसी में हम लोग ने बैठ के खाया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आगे का सफ़र हमने शुरू किया। ये झरना जो ऊपर पहाड़ से पानी गिर रहा है वो पूरा बर्फ़ का बन गया है, बिल्कुल सफ़ेद चादर जैसा।
यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर, बेस कैंप 5.5 किलोमीटर और छानी कैंप 3 किलोमीटर। सभी लोग अपना अपना सामान ढोते हुए, रेनकोट सभी ने पहन रखा है। हम लोग भी थक गए थे तो थोड़ा थोड़ा आराम करते करते बढ़ रहे थे। हिम्मत अब जवाब दे रही थी। यहाँ से हम लोगों ने पूछा घोड़े का किराया, तो उसने 800 रुपये बताया। सवेरे से हम लोग पैदल चल रहे हैं। जूते मुझे पूरे भीगे हुए हैं, जिसके कारण जूते पैरों को काट रहे हैं। चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब हमारे 20 बच्चों की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। उन लोगों की भी हिम्मत जवाब दे गई है। सबको ढाढ़स बनाते बनाते यहाँ तक ले आए, यही बहुत बड़ी बात थी। हमने फैसला किया कि आज रात को हम लोग यहीं स्टे करेंगे। यहाँ रुकने का एक कारण और भी था कि मंदिर के जितना पास जाएंगे उतना कैंप मुश्किल हो जाएगा मिलना, जगह खाली नहीं मिलेगी, और अगर मिली भी तो बहुत महंगा मिलेगा। इसलिए हम लोग मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही एक कैंप तलाश करके रुक गए। अब हम लोग इसी में सो गए बिना खाना खाए पिए, क्योंकि इतना थके हुए थे, खाना पीना खाने की इच्छा भी नहीं कर रही थी।